छत्तीसगढ़ सरकार ने महादेव सट्टा ऐप का मामला अब सीबीआई को सौंप दिया है। बता दें, महादेव सट्टा ऐप को लेकर कुल 70 केस दर्ज हैं। ये सारे ही प्रकरण सीबीआई को सौंप दिए गए हैं। इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो वहीं इसकी जानकारी स्वयं डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा ने दी है। गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा, 70 केस महादेव ऐप के संदर्भ में दर्ज थे। ईओडब्ल्यू में भी केस था। एक से बढ़कर अनेक प्रदेशों का ये मामला है। कुछ मुख्य आरोपी विदेश में भी हैं, ऐसी जानकारी है। सारे विषयों को देखते हुए सारे प्रकरण सीबीआई को सौंप दिया गया है। अब सीबीआई इस पर गंभीरता से जांच करेगी और कठोरता के साथ इस पर कार्रवाई होगी। विदेशों में भी जो लोग हैं उनको भी भारत लाया जाएगा। बता दें, इस मामले में अब तक ईडी ने 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। महादेव ऐप के संदर्भ में जो सामान्य थानों में थे, ईओडब्ल्यू में भी एक केस था। इन सारे प्रकरणों को कुछ दिनों से कुछ चर्चा थी प्रदेश में, विभिन्न बातें होती थी, ये क्यों नहीं, वो क्यों नहीं, ऐसा क्यों, वैसा क्यों। एक प्रदेश से बढ़कर के अनेक प्रदेशों का विषय हो गया था। कुछ मुखिया ऐसे सुनने में आता है कि वो कहीं विदेश में रहते हैं। इन सारे विषयों को लेकर के अब ये निर्णय किया गया है और इसका नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है कि ये सारे प्रकरण सीबीआई को सौंप दिए गए हैं। अभी सीबीआई इस पर गंभीरता से जांच करेगी और किसी भी तरह के इस विषय पर कोई मुरव्वत नहीं होगी। कठोरता के साथ इस पर कार्यवाही होगी, मैं ये सोचता हूँ। और विदेशों में भी जो लोग हैं उनको भी लाने की कार्यवाही की जाएगी। आपको बता दें कि महादेव सट्टा मामले में अब तक ईडी ने 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। ईडी करीब 16 महीने से महादेव ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रही है। प्रदेश में कांग्रेस सरकार के दौरान ईडी ने आरोप लगाया था कि सिंडिकेट को संरक्षण देने वालों में उच्च पदस्थ राजनेताओं और नौकरशाह शामिल है। ईडी के अनुसार इस मामले में करीब 6000 करोड़ रुपए की आय कमाई गई है। वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत ने कहा, सरकार अपने जवाबदेही से बचने के लिए सारे प्रकरण सीबीआई जैसे सेंट्रल एजेंसियों को सौंप रही है। इस सरकार ने 6 माह के भीतर ही दर्जनों केस सेंट्रल को सौंप दिए हैं। सब काम अगर आप सेंट्रल को दे देंगे तो राज्य एजेंसी क्या करेगी, यहाँ की विभाग क्या करेगी। अभी तक का मेरे ख्याल से आधा दर्जन से ज़्यादा केस हो गया है जो सेंट्रल एजेंसी को, किसी को सीबीआई को, किसी को और विभाग को मिला करके। तो राज्य सरकार के ऊपर भी तो कुछ होना चाहिए काम। अपनी जवाबदारी से बचने के लिए केवल सभी प्रकरण सेंट्रल एजेंसी को दे देना, ये कहाँ तक उचित रहेगा तो लोग समझेंगे। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है जो अनसुलझे केस रहते हैं, जिसमें ज़्यादा क्रिटिकल रहता है, ऐसे केस को सेंट्रल को भेजा जाता है। यहाँ तो मेरे ख्याल से अभी इतने 6 महीना में ही आधा दर्जन से ज़्यादा केस सेंट्रल को रेफर कर चुके। ईडी और ईओडब्ल्यू के अलावा महादेव ऐप की भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी भी जांच कर रही है। ईडी की चार्जशीट में खुलासा हुआ है कि महादेव बेटिंग ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल और शुभम सोनी ने सट्टेबाजी की काली कमाई को सफेद करने शेयर मार्केट में 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया है। इसकी जांच भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के पास है। इस केस में ईओडब्ल्यू ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ भी केस दर्ज किया है। ऐसे में इस केस की सीबीआई जांच पर सियासी पाड़ा चढ़ सकता है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए रायपुर से समीर दुबे की रिपोर्ट।